अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अकील है। आज हम बात करेंगे पेट के चमूने या पेट की कीड़ों के हवाले से। जैसा कि हमने पहले एक वीडियो बनाई है, उस पे मैंने बहुत तफसील से इसके हवाले से बात की है कि उसकी अलामात क्या होती हैं, वो किस वजह से होता है। यहाँ पे हम ज़्यादा ज़ोर देंगे इस वक्त इस वीडियो में कि इसका इलाज क्या किया जाए, इसके लिए बेहतरीन होम्योपैथिक दवाइयाँ कौन सी हैं और घरेलू रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने बच्चों को या बड़ों को कौन सी ऐसी चीज़ें दे सकते हैं कि जिनसे उनका इन चमूनों से या इन पेट की कीड़ों से निजात मिल जाए। यहाँ पे मैं पहले आपको ये बताता चलूँ कि इनकी अलामात को मैं एक दफ़ा रिवाइज़ कर दूँ, दोहरा दूँ कि क्या अलामात होती हैं। कि पेट में दर्द की शिकायत उठना, बार बार खाना खाने के बाद भूख का ना लगना या भूख का बहुत ज़्यादा लगना, ठीक है, मतली होना, रंगत पीली हो जाना, पेलर हो जाना, ठीक है, और यह एक फोकस का एक जगह पे ना रहना, ठीक है। और इसके साथ आप मज़ीद क्या देखते हैं कि ब्लोटिंग, मतलब थोड़ा सा खाना खाने के साथ ही इनका पेट अच्छा खासा फूल जाता है, अनकंफर्टेबल फीलिंग और चिड़चिड़ापन बच्चों में बड़ों में आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, खून की कमी वाक़ई हो जाती है। पेट के चमूने छोटे से छोटे भी हो सकते हैं, चावल के दानों से भी छोटे, और कई दफ़ा ये सांप की तरह टेपवर्म जो होते हैं वो बड़े बड़े से होते हैं, ठीक है। तो इनमें हम दवाइयाँ जो बेहतरीन होम्योपैथिक दवाइयाँ, यहाँ पे मैं 2-3 दवाइयाँ ही बताऊँगा आपको। एक तो ग्रेनेटम है, ठीक है। ग्रेनेटम, आप हैरान होंगे कि होम्योपैथिक ये दवा बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वर्मीफ्यूज है, मतलब पेट की कीड़ों को निकाल बाहर करती है। और ये बनाई किससे गई है? ये अनार का जो पौधा है उसकी जो जड़ की छाल है उससे बनाई जाती है, ठीक है। तो अगर इसका मदर टिंचर क्यू फार्म में हम लेते हैं, मरीज़ को देते हैं, तो उससे उसके पेट के कीड़े चंद दिनों में ही बाहर आ जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। और उसकी मज़े की बात होम्योपैथिक दवा की ये है कि अगर इसके साथ हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देंगे जो मरीज़ की बन रही है, तो उसमें पेट के कीड़े बनने के या पैदा होने के या उसके पेट की जो आंतें हैं उसको जो कबूल करने की इस्तेदाद रखती हैं, नेगेटिव इस्तेदाद रखती है, मनफी जो एक रुझान पाया जाता है, वो भी ख़त्म हो जाता है। यानी कि जो कीड़ों के पेट के कीड़े, मखसूस जो कीड़े हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं, यही बात जहन में रहे कि पेट में ऐसे भी बैक्टीरिया मौजूद हैं जो कि हमारे लिए नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे खाने के हज़म के लिए, उसकी एसिमिलेशन के लिए, उसकी जज़ब करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ होम्योपैथी ये करती है चूँकि वाइटल फोर्स के थ्रू काम करती है। तो ये सेलेक्टिव जो टेपवर्म्स हैं या जो पेट के कीड़े हैं उनके ख़िलाफ़ एक ऐसा माहौल बना देती है कि वहाँ पे वो पेट के कीड़े पलप ही नहीं सकते, उनकी नशोनुमा नहीं हो सकती और वो ऐसा ऐसा ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी जो दवा है ग्रेनेटम की स्पेलिंग आप पहले लिख लें, GRANTUM, ग्रेनेटम, GRANATUM, ग्रेनेटम, ठीक है। दूसरी जो है हमारी दवा है फिलिक्स मास, FILX और स्पेस MAS, फिलिक्स मास। मदर टिंचर क्यों की शक्ल में ये आप देते हैं उसे, ठीक है। ये मेल फन से एक पौधे से बनाई गई है ये दवा भी, ठीक है। और इसकी कमाल ये है कि अगर ये एक बंदा एक तकरीबन इसके 20 से 25 कतरे एक आधा गिलास या 1 कप पानी में ले लेता है, तो उसके पेट के कीड़े चंद घंटों में ही बाहर आ सकते हैं, ठीक है। अगर वो खाली पेट लेता है तो तकरीबन ऐसे हमने देखा है, अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस में हमारा आया है कि 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर, 48 घंटों के अंदर अंदर उनके पेट के कीड़े बाहर आ गए, ठीक है। टेपवर्म्स जो बड़े बड़े कीड़े होते हैं खासकर उन पे ये ज़्यादा अप्लाई करता है, ठीक है। इसके साथ आपको फिलिक्स मास का ये भी एक इजाफी अलामत बताता चलूँ कि ये ऑप्टिक नर्व, हमारे पीछों के जो नाक आँख के पीछे जो नर्व होती है जिसे ऑप्टिक नर्व कहा जाता है, अगर उसमें डैमेज, एकदम से डैमेज होने लग जाती है तो उसको भी ये रिपेयर करने की सलाहियत रखती है फिलिक्स मास। ये इतनी अहम दवा है। इसके अलावा क्या ऐसी एहतियाती तदबीर या क्या ऐसी रोज़मर्रा लाइफ में हम करें कि जिससे पेट के कीड़ों में वो, तो मैं यहाँ पे चीदा अलामात या चीदा जो एहतियातें हैं वो आपको मैं दोबारा बता देता हूँ कि पानी आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए, बॉयल वाटर आप इस्तेमाल करें, ठीक है। और उसको फिर आप फ्रीज़ करते हैं, जैसे आप पीना चाहते हैं आप पिएँ, ठीक है। खाना अच्छे तरीके से पका के इस्तेमाल करें, ठीक है। और जो सब्ज़ियां हैं वो कोशिश करें कि बाद सब्ज़ियां ऐसी होती हैं कि वो ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, अगर आप वो पकाते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते आपको। जब न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते तो उससे भी पेट के कीड़े बनने का या उस तरह पलपने का रुझान बढ़ जाता है। जब आप
एक सेहतमंद माहौल अपने जिस्म में रखते हैं, एंटीऑक्सीडेंट डाइट आप ज़्यादा ले रहे हैं, तो इन चीज़ों का रुझान कम बनता है। ठीक है। दूसरा साथ में यह है कि सुबह निहार ऐसे लोग जो हैं जिनको ये होता है, तो उनको चाहिए कि सुबह निहार एक अदद खजूर ले लिया करें। ठीक है। छोटे बच्चे हैं तो उनको आधी खजूर दे दिया करें, तो इससे भी उसका रुझान आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है और आपकी जितना इंटेस्टाइन्स आंतें आपकी सेहतमंद होंगी, आपकी ज़िंदगी, आपके मामलात बेहतरी की तरफ जाते हैं, बच्चे अच्छी नशोनुमा करते हैं। और बड़ों में भी ये चूँकि अलामात पाई जाती हैं, तो बड़े सिर्फ ये ना समझें कि ये बच्चों के लिए है, आपको ख़ुद भी एक ज़िम्मेदार इंसान की हैसियत से इस पे अमल दरामद करना होगा। अल्लाह ताला आपका और हम सब का बहुत हामी नासिर हो। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।